कैसे हैं आप सब? दोस्तों ये है खंभात, जिसे कैम्बे भी कहा जाता था। ये भारत के गुजरात राज्य के आणंद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। ये मही नदी के नदी मुख के समीप खंभात की खाड़ी पर तटस्थ है। खंभात वो पूर्व में एक समृद्ध शहर हुआ करता था और रेशम के विनिर्माण के साथ साथ छींट और सोने के सामान के लिए विख्यात था। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि खंभात संस्कृत के शब्द कंबोज का अपभ्रंश है, जबकि अरबी लेखकों ने इसका उत्पत्ति काम्बिया से बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर स्तंभ सिटी हो सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने यह स्वीकार किया है कि खंभात शब्द संस्कृत के खंभ और आयात से बना है। यह नगर खंभात की खाड़ी के सिरे पर मही नदी के मुहाने पर अवस्थित है। ये 15वीं सदी के उत्तरार्ध तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत एक समृद्ध बंदरगाह था, लेकिन खड़ी में गाद जमा होने के साथ बंदरगाह का महत्व समाप्त हो गया। खंभात कपास, अनाज, तंबाकू, वस्त्र, कालीन, नमक और पत्थर के अलंकरणों का वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है। इस क्षेत्र में पेट्रोल की खोज हो चुकी है और 1970 से पेट्रो रसायन उद्योग का विकास किया जा रहा है। खंभात सड़क और रेल मार्ग द्वारा अन्य जगहों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, खंभात एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है जो कि अपने प्राचीन मंदिरों, वास्तुकला, अकीक पत्थर के शिल्प और खास मिठाइयों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो समुद्र में डूबता है, ऐतिहासिक मादला लेक और प्राचीन बावड़ी शामिल है। खंभात और आसपास के 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर घूमे जाने वाले जगहों में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक अनूठा मंदिर ज्वार के दौरान समुद्र में डूब जाता है और भाटा के समय दर्शन के लिए खुलता है। कावी गोकलनाथ मंदिर और गुजरी मां मंदिर, श्रीमद रचित जैन देरासर, हाजीरा दरगाह, नेजा टूरिस्ट पॉइंट जहां ताड़ के पेड़ों और खूबसूरत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है, जो एक बेहतरीन सेल्फी स्पॉट भी है। खंभात की खाड़ी, जो कि समुद्र तट के किनारे का शांत दृश्य है। खंभात की वाव और बंजारी वाव, मडला झील और कानेवाल झील इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों, खंभात तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुजरात से गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 51 है, जो कि खंभात से होकर गुजरता है। ये राजमार्ग गुजरात में तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल हाईवे 51 राज्य के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अन्य राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के माध्यम से भी खंभात जुड़ा हुआ है, जो कि आनंद और इसके आसपास के इलाकों को जोड़ते हैं। खंभात का प्रमुख बस स्टैंड स्टेशन रोड पे अवस्थित है, जो कि शहर का प्रमुख बस डिपो है। यहाँ से गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम GSRTC की बसें अहमदाबाद, वडोदरा और अन्य नजदीकी शहरों के लिए आसानी से उपलब्ध है। वहीं बात अगर रेल मार्ग की करें तो खंभात रेलवे स्टेशन आनंद जिले में स्थित पश्चिमी रेलवे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण टर्मिनस स्टेशन है। यह मुख्य रूप से खंभात और आनंद जंक्शन के बीच 53 किलोमीटर की दूरी के लिए डेमू और मेमू ट्रेनों को जोड़ता है। यह यात्री और माल के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जो इसे भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो खंभात का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा वडोदरा है, जो कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि अहमदाबाद हवाई अड्डा लगभग 90 से 120 किलोमीटर की दूरी पर भी मौजूद है, जो कि एक प्रमुख विकल्प है। खंभात अपने अनूठे और पारंपरिक खान पान के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से हलवासन मिठाई, खस्ता सूत फेरनी और मसालेदार दावड़ा भजिया शामिल है। यहाँ की मिठाइयाँ विशेषकर गेहूं के जवारे, दूध और सूखे मेवों से बनी हलवासन विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा खंभात अपने खास पापड़ और चिवड़ा नमकीन के लिए भी जाना जाता है। खंभात के लोगों का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति है, जो यहाँ बड़े उत्साह के साथ पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद संक्रांति के बाद आने वाले पहले रविवार को समुद्र तट पर दरियाई उत्तरायण मनाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से खारवा और चुनारा समुदाय की पारंपरिक भागीदारी होती है। नवरात्रि, दिवाली
और होली जैसे प्रमुख गुजराती त्योहार भी हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाए जाते हैं। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार खंभात का टोटल पॉपुलेशन 2,01,964 था, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं शामिल थे। खंभात का एवरेज लिटरेसी रेट 73% था, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 78% और महिलाओं की साक्षरता दर 67% थी। दोस्तों, खंभात शायद भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हड़प्पा काल की अगेट मनके बनाने की कला आज भी जीवित परंपरा में पाई जाती है। आश्चर्यजनक रूप से खंभात में पत्थर के भंडार नहीं है। ये कला मुख्य रूप से शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित राजपीपला पहाड़ियों से पत्थर प्राप्त करके ही जीवित रह पाई है। खंभात की लोक कथाओं में इस कला की शुरुआत का श्रेय बाबा घोर को दिया जाता है, जो 1500 ईस्वी में इथियोपिया के एक संत थे, एक बड़े दल का नेतृत्व करते हुए शहर में बसे थे। हालांकि पुरातात्विक अभिलेखों में इस कला की उत्पत्ति 5 के लोथल से मानी जा सकती है, जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व फलता फूलता एक हड़प्पा कालीन चौकी था। खंभात में पढ़ाई लिखाई हेतु कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थानें मौजूद है, जिनमें मुख्य रूप से BD राव कॉलेज, श्री MN कॉलेज ऑफ फार्मेसी, LB राव इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, CRP आर्ट्स, श्री KB कॉमर्स और श्रीमती BCJ साइंस कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय ONGC कैम्बे, केंद्रीय विद्यालय GIDC, सुपथ इंग्लिश मीडियम स्कूल, श्री नपटेल शिशु विद्यालय, वात्सल्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नव जागृति आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वीमेन, श्रीमती BCJ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जेवियर्स हाई स्कूल, श्री SK वाघेला हाई स्कूल, SD कपाड़िया हाई स्कूल, SB वकील प्राइमरी स्कूल, RC मिशन स्कूल, मेटपुर हाई स्कूल, माधवलाल शाह हाई स्कूल, MT हाई स्कूल, लोक जागृति हाई स्कूल, जलसान हाई स्कूल, हर्ष बाल वाटिका इत्यादि सम्मिलित है। स्वास्थ्य सेवा हेतु खंभात में कलावती हॉस्पिटल, श्रीजी डेंटल एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जीवन धारा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अथर्व चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल, कैनेडी हॉस्पिटल, श्री जबरेश्वर आई हॉस्पिटल, रिदम हॉस्पिटल एंड ICU इत्यादि प्रमुख। 15वीं शताब्दी में खंभात पश्चिमी भारत के हिंदू राजा की राजधानी हुआ करती थी। अरब यात्री अल मसूदी ने इसका एक बहुत ही सफल बंदरगाह के रूप में वर्णन किया है। उसने 1915 ईस्वी में इस शहर का दौरा किया था। 1293 ईस्वी में मार्को पोलो ने भी इसका उल्लेख एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में किया है, जिनके अनुसार यहाँ एक महत्वपूर्ण भारतीय विनिर्माण और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। एक समकालीन इटालवी यात्री मैरिनो सानुडो ने भी इस शहर का उल्लेख एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में किया है। 1440 ईस्वी में एक और इटालवी निकोलो डे कोंटी ने इस शहर का उल्लेख समृद्ध और संपन्नता के रूप में किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको खंभात के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगले वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।